चलिए शुरू करते हैं आज। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में या लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने देखा था। कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट देखा था वो पुरानी परिभाषा के अनुसार। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी नवीन परिभाषा देखी थी। नवीन परिभाषा नई परिभाषा के अनुसार हम लोगों ने क्या कहा था कि जो पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। उनमें जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट थे उनके नाम हम लोगों ने क्या देखे थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या मुख्य ग्लूकोज में आ रहे हैं, मुख्य कार्बोहाइड्रेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से हम लोग सबसे पहले इसके तरफ ग्लूकोज की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो मुख्य पार्ट है ग्लूकोज, और उसके हम लोग फिर धीरे धीरे स्टडी इसके आगे करते चलेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज को हम लोगों ने अणुसूत्र जाना था। उसकी छोटी सी संरचना बनाई थी, ओपन संरचना, पहले पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड करके बनाया था। अब उसी को लेकर के एक डीएल संरचना यानी डीएल विन्यास। तो कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है यानी ग्लूकोज वगैरह को जब भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो उसके आगे क्या डी और एल का यूज करते हैं। जनरली डी और एल वर्ड का यूज करते हैं। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एल का मतलब है लीवो रोटेटरी है। तो कहने का मतलब डीएल एक विन्यास, एक संरचना है जो ग्लूकोज की संरचना में एक हाइड्रोक्सी समूह की क्या दिखाएगी वहां पे संरचना। यानी डीएल संरचना क्या होती है, एक जो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरलतम, उसे हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये सबसे सरलतम मोनोसैकेराइड है। ये सबसे सरलतम मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड में इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोक्सी होते हैं और एक सीएचओ समूह होता है। तो यदि ग्लिसरॉल्डिहाइड में कोऑपरेंट स्ट्रक्चर में क्या है, सीएचओ से जुड़ा हुआ जो, या जनरली पहला वाला कार्बन आप कह सकते हो, सीएचओ से जुड़ा हुआ पहला वाला कार्बन, अगर इससे जुड़ा हुआ जो OH है वो राइट साइड में, एक सिंपल वे में समझने के लिए है। बाकी ध्रुव घूर्णक है ना, ऐसे करके उसका लैंग्वेज भी हम लोग इस कंसेप्ट में देखेंगे। अभी यदि संरचना में CH2 से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, या ऐसे भी कह सकते हो सबसे नीचे है CH2OH से जुड़ा हुआ जो दूसरा कार्बन है, इससे जो क्या हुआ है OH है। अगर राइट साइड में तो डी विन्यास है। अगर CH2OH से जुड़े हुए कार्बन पर जो OH समूह जुड़ा है वो लेफ्ट साइड है तो वो एल विन्यास है। ठीक है, तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, अगर OH राइट साइड था, ठीक है, तो डी विन्यास है, लेफ्ट साइड था तो एल विन्यास है। तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड की संरचना है, ये पार्ट जिसमें जिस संरचना में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डी विन्यास कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज का, क्या होता है यहाँ पे, ग्लूकोज बात करें अगर CHO, फिर क्या था C, और यहाँ पे क्या था OH, और यहाँ पे क्या था H, फिर C, इधर OH था, फिर ये क्या था H, फिर COH, फिर इधर क्या था H, COH, और इधर क्या था H, और फिर क्या था CH2OH। ठीक है, तो जैसे देखिए अब ये डी विन्यास है कि एल विन्यास है, कैसे आप देखोगे, तो यहाँ पे जनरली आप देख सकते हो जहां पर भी ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये इतना संरचना आपको देखने को मिल जाए, ग्लिसरॉल्डिहाइड का इतना पार्ट, तो यहाँ पे देखो CHOH है ना, CHOH नीचे CH2OH, CHOH नीचे है ना, CHOH नीचे CH2OH, यानी देखो ये वाला पार्ट है ना, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलता जुलता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर वही CH2OH से जुड़ा पहले कार्बन अगर वैसे राइट साइड में तो क्या डी विन्यास है ना, तो यहाँ पे भी देखो इससे जुड़ा है पहले कार्बन OH राइट साइड, यानी क्या है डी विन्यास हो जाएगा। जो भी होगा, अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड था डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज है तो डी ग्लूकोज, यानी डी ग्लूकोज इसको आप कह सकते हो। अगर इसी में हम लोग बात करें कुछ इस तरीके से हो, CHO COH और यहाँ पे H है, CH और यहाँ पे OH है, COH यहाँ पे H है, COH यहाँ पे H है। ठीक, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, और CH2OH। तो अगर ये जो OH है इधर ना होकर के कहां पे रहे, इधर साइड में रहे, इस तरीके से संरचना में दिया है, तो इस संरचना को हम लोग यहाँ पे देख लो, ये भी इससे मिलता जुलता है, देख पा रहे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एल ग्लूकोज। ठीक है, समझ गए, एल ग्लूकोज। तो वही चीज है ग्लूकोज की संरचना में यहाँ, ठीक है, या फ्रक्टोज की संरचना में क्या है, नीचे वाले CH2OH से जुड़ा हुआ अगर कार्बन को OH राइट साइड है तो डी ग्लूकोज, और कार्बन से जुड़ा हुआ OH, CH2OH से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो से जुड़ा हुआ OH लेफ्ट साइड है तो वो
एल ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये तो हो गई डीएल विन्यास की बात होगी, डीएल संरचना की बात होगी। डी प्लस एल माइनस इस तरीके से करके भी हम लोग इसको लिखते हैं, डी प्लस ग्लूकोज एल माइनस ग्लूकोज भी इसको ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज इस तरीके से आप पहचानोगे इसको। अगर फ्रक्टोज होगा तो फ्रक्टोज में भी इसी तरीके से जान लेंगे उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आगे। चलिए देखते हैं इसमें ग्लूकोज का हम लोगों ने डीएल संरचना देख ली है। फ्रक्टोज, तो जैसा हम लोगों ने कहा था जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड होता है जिसमें सीएचओ समूह होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। और जिसमें कीटोन समूह होता है वो क्या होता है, फ्रक्टोज। ठीक है, यानी इसमें सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप रहेगा वो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, तो जैसे हम लोग डीएल संरचना देख रहे थे, क्या बोले कि ये क्या एक तरीके से फ्रक्टोज का यहाँ पे देखेंगे ये सीओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कीटोज एक तरीके से ये क्या है, फ्रक्टोज। अब ये डी फ्रक्टोज है कि एल फ्रक्टोज है, तो इसको देखने के लिए नीचे से CH2 जैसे जो है पहले कार्बन के साथ में OH अगर राइट साइड में है तो क्या हो जाएगा, डी फ्रक्टोज, डी विन्यास हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर हम लोग देखें ये क्या है यहाँ पे, इससे CH2 जैसे जुड़ा हुआ पहले कार्बन पे यहाँ पे अगर OH इधर साइड जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एल फ्रक्टोज में आ जाएगा। ठीक है, ये डीएल विन्यास के आधार पे फ्रक्टोज और ग्लूकोज की संरचना है। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखते हैं फिर। ठीक है।